हिंदुओं का पलायन, मुसलमानों की बसावट, कबाड़ी वाला पंचर वाला बनकर जाते, फिर कुछ सालों में हल्द्वानी के अब्दुल की तरह मोहल्ले के मालिक बन जाते। असम के बाद उत्तराखंड निशाने पर क्यों? हरिद्वार में कहां से आए 6 लाख मुसलमान? पौड़ी में कहां से पहुंची 22,000 की आबादी? जांच में खुली बड़ी पोल। सनातन सभ्यता पे चोट की बड़ी साजिश, जिसने उठाया झंडा उस पे पुलिस क्यों बरसा रही डंडा? उत्तरकाशी की ये तस्वीर देख योगी ही नहीं संघ भी सोचेगा। क्या उत्तराखंड को इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? देवभूमि को अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास कौन कर रहा है? हिमालय जहां भगवा शिव रहते हैं, जहां सनातन का झंडा हर कालखंड में फहराता रहता है, वहां हरा झंडा फहराने की साजिश कौन रच रहा है? उत्तराखंड से आई 2 तस्वीरें और कुछ आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी ने 2 महीने पहले वहां के डीजीपी को ये आदेश दिया था, संभावित इलाके का सर्वे करवाइए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जिस उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ 10 लाख बताई जाती है, जिसमें 83% हिंदू, 13% मुस्लिम और 2.34% सिख थे, लेकिन लोगों का मानना है कि बीते 10 सालों में 40% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 6,48,119 मुस्लिम लोग रहते हैं। देवभूमि के नक्शे को देखें तो उधम सिंह जिले में 3,72,000, देहरादून में 2,02,000, नैनीताल में 1,02,000 और पहाड़ी इलाके पौड़ी में 22,000 मुस्लिम आबादी है। लेकिन उत्तरकाशी में ये आबादी चरम पे पहुंच पाती उसके पहले ही वहां के लोगों ने झंडा उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहला सवाल उठता है जिला मुख्यालय के पास बनी मस्जिद को लेकर। हिंदू संगठन के लोग आरटीआई याचिका दाखिल कर पूछते हैं, क्या मस्जिद के नाम कोई जमीन कागजों में दर्ज है? जवाब मिलता है नहीं, तो लोग सड़कों पे उतर पड़ते हैं। शिमला के संजौली की तरह उत्तरकाशी की अवैध मस्जिद हटाने की मांग करने लगते हैं। बाद में प्रशासन कहता है मस्जिद की ये जमीन 4 लोगों के नाम दर्ज है, पर हिंदू संगठन के लोग नहीं मानते और विरोध इतना बढ़ जाता है कि गंगोत्री हाईवे पर ही प्रदर्शन उग्र हो जाता है। 7 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। पुलिस करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन उसके बावजूद देवभूमि को लेकर जो खुलासा होता है वो दंग कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ों से पलायन कर रहे हिंदुओं की जगह जहां खाली हो रही है, वहां मुस्लिम तेजी से बसने लगे। यूपी के बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत के लोग वहां भारी संख्या में जाने लगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के भी पहचान बदल के वहां रहने की बातें सामने आई। पहले वो कबाड़ी वाला या पंचर वाला बनकर जाते हैं, फिर वहां के मालिक बन जाते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में मुस्लिम वन गुज्जर की बस्तियां, मदरसे, मजार तेजी से बढ़ने लगी। कुछ दिनों पहले एक संस्थान ने सरकार को पत्र लिखकर इन्हें वैध करने की मांग की थी। देहरादून जिले के ढालीपुर, कुंजा, ढकरानी, धर्मावाला समेत 28 गांव मुस्लिम बाहुल्य हो गए, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि पहाड़ की शांतवादियां अचानक से अशांत हो गई। उत्तरकाशी के पुरोला में एक नाबालिग लड़की को भगाने की बात सामने आई तो हंगामा खड़ा हो गया। कई मुस्लिम व्यापारियों को अपना दुकान बंद कर भागना पड़ा। कई हफ्ते बाद हालात सामान्य हुए। एक ऐसी ही तस्वीर चमोली से सामने आई, जहां एक बोर्ड पर लिखा था गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की जमीनों पर अवैध कब्जा कर एक वर्ग ने मस्जिद और मदरसे बना लिए, अपने घर बना लिए, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में पिछली सरकार ने नहीं रोका। अब धामी सरकार सर्वे करवा के एक्शन लेने के मूड में है, जिसपे कई लोग सवाल भी उठाने लगे। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि से क्यों है। वहाँ की कमाई पर्यटन से होती है। देवी देवताओं के पास लोग जाते हैं। केदारनाथ के साथ बाकी धामों के लिए भारी संख्या में उत्तराखंड लोग जाते हैं, लेकिन ये ग्रीन ब्रिगेड आया कहां से? दावा किया जा रहा है कि जैसे शिमला में हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती नजर आई, वही हाल उत्तराखंड में दिखने लगा, जिसे रोकने के लिए धामी सरकार लव जिहाद का कानून लेकर आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करवाती। लेकिन अब डेमोग्राफी चेंज पर भी लगता है कोई कानून लाना होगा। नागालैंड और जम्मू कश्मीर में जैसे एक खास वर्ग को बचाने के लिए बाहरियों की बसावट पे बैन है, शायद वही कानून धामी सरकार को उत्तराखंड में लाना होगा, ताकि पहाड़ की शांतवादियों में हल्द्वानी के अब्दुल की तरह कोई दूसरा साजिश करता पैदा न हो सके।